बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है, देखिए गीज़र है 25 लीटर का गीज़र बजाज कंपनी का। ये देख सकते हैं बजाज शक्ति। और ये कुछ दिनों तक चलने के बाद में इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था, जिसके वजह से गीज़र को ऐसे ही इन्होंने फेंक दिया था, दूसरा गीज़र लगवा दिया था और तकरीबन 3-4 साल से ये वैसे ही पड़ा हुआ है। आइए इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है और ठीक होने वाला है या नहीं है। वैसे ये बजाज का गीज़र जल्दी ख़राब होता नहीं है और इसमें ज़रूर कुछ न कुछ माइनर फॉल्ट होगा, जिसकी वजह से इन्होंने छोड़ दिया था और इसको ठीक नहीं करवाया था। तो वही देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं ये 2 स्क्रू है जिसको हम खोल लेते हैं। पहले इसका फंक्शन को भी समझ लेते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये सेफ्टी वाल है। अगर ज़्यादा गैस इसमें बन जाता है और ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाती है तो वैसे तो ऑटो कट होता है इसमें, लेकिन बाई चांस अगर नहीं कट हो पाता है और ये ज़्यादा गैस बनने की वजह से यहाँ पर सेफ्टी वाल है, ये सेफ्टी वाल अपने आप ये खुल जाता है और खुलने के बाद में यहाँ से गैस बाहर निकल जाती है तो ये फिर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन कई बार होता है कि ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ओवर हीट होने के बाद में गैस जब बन जाता है अंदर, तो पानी आउटपुट नहीं करता है। यहाँ से जो आउटलेट है यहाँ से पानी आउटपुट नहीं करता है। तो उस पोर्शन में आपको करना क्या होता है, ये जो लीवर देख रहे हैं, इस लीवर को जब हम उठा देंगे तो यहाँ से सारी गैस, जो अंदर की गैस बनी हुई है, वो गैस बाहर निकल जाएगी। तो और इस तरह से थोड़ी देर तक इसको उठा करके छोड़ देंगे तो गैस निकलने के बाद में ये फिर नॉर्मल हो जाएगा। और दूसरा, ये इसका पानी को हीट करने का जो कैपेसिटी है ज़्यादा और कम करने का है। ये देखिए, यहाँ जब ये कर देंगे, ये एरो का निशान जो देख रहे हैं आप, ये एरो के निशान पे ये मैक्सिमम आएगा तो ये फुल हीट करेगा। और अगर आपने कम हीट करना है, कम गर्म करना है पानी, तो इसको थोड़ा कम कर देंगे। और ऑफ़ करना है तो ये देखिए ये ऑफ़ हो गया, ये मिनिमम जो है यहाँ पर ऑफ़ हो जाएगा। और यहाँ देखिए एक आवाज़ आएगी, ये देखिए ये कट की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ से ये गर्म होना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे ये फुल गर्म होगा इस तरह से, और कम भी कर सकते हैं आप इसको। तो ये इसका फंक्शन है। अब इसको हम खोल करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये ढक्कन यहाँ खोला पेंच, और एक पेंच इधर है। ये देखिए एक पेंच यहाँ पर है, ये भी पेंच खोला। और देखिए इससे पहले इसको हम मूव कर लेंगे, ऐसे थोड़ा सा खींचेंगे, ये देखिए बाहर निकल गया। ये इसमें एक ग्रिप बना हुआ है जिस तरह से कूलरों में होता है। और यहाँ पर ये देखिए 2 पेंच है इसका। ये पेंच इसी थर्मोस्टेट का है, ये एक तरह से थर्मोस्टेट भी है इसमें, कम तेज़ करने के लिए हीट को। तो ये पेंच खोलेंगे तो थर्मोस्टेट निकल जाएगा, लेकिन अभी हमें थर्मोस्टेट नहीं निकालना है। करना क्या है दोस्तों, ये देखिए इसको हम एक पेचकस ले करके इसको मूव कर, ये देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे दबाएंगे तो ये देखिए ये हुक सा बना हुआ है, ये हुक से बाहर निकल गया। अब इसको स्लोली हम यहाँ पर, ये देखिए ऐसे यहाँ से निकालेंगे, ये देखिए ये बाहर आ गया। अब पूरा हमें बाहर नहीं लेना है, हमें सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम चेक करनी है। देखिए इस लीड को थोड़ा सा ऐसे दबाएंगे और थोड़ा सा इसको बाहर कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से ये बाहर निकल गया, इसको हम बिठा देंगे। इसमें होता क्या है दोस्तों, अभी मैंने थोड़ा देर पहले इसे खोला था, इसके अंदर डबल थर्मोस्टेट है। ये देखिए, एक ये थर्मोस्टेट है और एक ये थर्मोस्टेट है। ये थर्मोस्टेट कम तेज़ करने के लिए, वॉल्यूम हीटिंग को कम तेज़ करने के लिए है। और दूसरा थर्मोस्टेट ये ऑटो ओवर हीट होने के बाद कट होने के लिए है। और उसके बाद में ये होता क्या है, देखिए अभी जब मैंने खोला था तब इसमें प्रॉब्लम जो देखा, ये देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए नज़दीक से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देख सकते हैं, ये एक इसमें पिन सी है, तो ये स्विच है इसी का। ओवर हीट होने के बाद में ये इधर को हो जाता है, थोड़ा सा ये बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से इसमें कट लग जाता है। और कई बार ये जब वापस ना जाए तो फिर गीज़र दोबारा चालू नहीं होता है और आप समझते हैं कि गीज़र ख़राब हो गया या कोई प्रॉब्लम आ गई। अगर मैकेनिक ठीक ठाक नहीं है तो वो भी इस बात को नहीं समझ पाता है। तो आप ये देख लें अच्छी तरह, ये पिन अभी मैंने दबाया है इसको, पहले ये बाहर ऐसे निकला हुआ था, तो करंट इसमें सप्लाई जाना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपका गीज़र पूरा ख़राब होने से बच जाता है। तो इसलिए इसको अगर ये हम इस पोजीशन पे जैसे दबा हुआ रहेगा तो ये ऑन पोजीशन है, चालू रहेगा। और अगर यही इसका ऑटो कट नहीं दिया रहता इसमें,
तो गीज़र का रॉड जो हीटिंग एलिमेंट है, ये देखिए जो हीटिंग एलिमेंट है ये ख़राब हो सकता था, लेकिन इसके वजह से ये चीज़ बच जाती है और पूरी गीज़र आपका बच जाता है, वायरिंग बच जाती है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, अगर इस तरह का प्रॉब्लम कोई कभी आपके गीज़र में आ जाए तो इस ढक्कन को उतारें जैसा मैंने उतारा था, और इस पिन को देखें, अगर ये बाहर निकला हुआ है तो इसे पुश कर दें, बस पुश कर देंगे ये फिर काम करने लगेगा दोस्तों, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। और अगर ये ख़राब हो चुका है तो इसे फ़ौरन नया बदल दें, मार्केट में मिल जाता है ये। तो ये थर्मोस्टेट की वजह से, और इसी वजह से ये देखिए 3-4 साल से इन्होंने इस गीज़र को रिजेक्ट कर रखा था, दूसरा गीज़र लगा लिया था, लेकिन इस गीज़र में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था सिवाय इस पिन को थोड़ा सा बाहर निकल जाने के। ये दबा दिया, अभी ये बिल्कुल ऑन हो चुका है। अभी मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैं सीरीज़ का बोर्ड लिया क्योंकि अभी सूखा है, इसमें पानी नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट लगाऊंगा तो हो सकता है एलिमेंट ख़राब हो जाए क्योंकि हीट नहीं होगा, तो इसलिए मैं अभी सीरीज से चेक करूंगा। ये देखिए यहाँ पर सीरीज लिया और ये लिया, ये देखिए बत्ती जल रही है, ये देखिए ये बत्ती जल रही है। तो इस तरह से आप करंट की सप्लाई हो गया और ये गीज़र बिल्कुल 100% काम करेगा और अच्छी तरीके से काम करेगा। और जब हम यहाँ पर ये देखिए इसको हम अभी ऑफ़ है, जब इसको ऑन करते हैं, यहाँ देखिए ऑन कर दिया तो अब देखिएगा वो बत्ती नहीं जलेगी, ग्रीन बत्ती जलेगी। चूँकि हो सकता है ये ग्रीन बत्ती है, देखिए ये देखिए ग्रीन बत्ती अभी जल नहीं रही है लेकिन ये काम कर रहा है। हो सकता है ये लैंप फ्यूज हो चुका हो। तो दोस्तों इस तरह से इसका सारा फंक्शन है। और अब इसको इसी तरह हम फिट कर देंगे, इसमें बिठा करके अब आपको दिखा देता हूँ फिट करने के लिए। अब देखिए ये क्या है, इसको ये देखिए इसको वापस हमने इसमें बिठा दिया, ये जो रबड़ से निकली हुई है थर्मोस्टेट का, और इसको वैसे ही ले करके ये देखिए यहाँ पे हल्का सा, ये देखिए यहाँ पर इसको पुश किया, ये देखिए यहाँ इसको ये देखिए ऐसे पुश किया, ये इसमें बैठ गया और ये भी यहाँ पे बैठ गया। अब इसको आराम से यहाँ ऊपर ये हुक को ये देखिए दबा दिया, ये सेट हो गया। ये देखिए बिल्कुल फिट। अब ये पेंच यहाँ लगा देंगे, बस कहानी ख़त्म। दोस्तों कुल मिलाकर ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।